दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारतीय न्यूज़ चैनल्स की कलई मैं खोलने जा रहा हूं। आपने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने टाइम्स नाउ की पत्रकार तेजश्री पुरंदरे के साथ बदतमीज़ी की, और इस हद तक बदतमीज़ी की कि उनके हाथ में चोट लग सकती थी, उनको धुतकारा, उनके साथ मिसबिहेव किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को जब दुनिया भर में ट्वीट और रीट्वीट किया जा रहा था, जब दुनिया भर के लोग, आम लोग, आप जैसे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त खुद को भारतीय न्यूज़ टेलीविज़न जगत की तेज़ तर्रार पत्रकार कहने वाली ये सभी महिलाएं, जिनको आप कभी रूबिका के नाम से जानते हैं, कभी आप उन्हें अंजना ओम कश्यप के नाम से जानते हैं, कभी आप उन्हें चित्रा त्रिपाठी के नाम से जानते हैं, कभी आप उन्हें नविका कुमार के नाम से जानते हैं, इनमें से किसी ने भी इस मुद्दे पर न तो कोई ट्वीट किया, न आवाज़ उठाई। और इस तरह से भारतीय न्यूज़ मीडिया की पूरी कलई खुलती चली जा रही है कि जो महिला पत्रकार अपने ही फेटर्निटी की किसी पत्रकार के साथ हुए मिसबिहेव पर आवाज़ नहीं उठा सकते, वो आप सोच लीजिए कि आम जनता के लिए आवाज़ क्या उठाएंगे। दोस्तों, एक और बात कही जाती है पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों के लिए कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तटस्थ रहना, यानी किसी भी एक धड़े के साथ दिखना उनकी तटस्थता पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देता है। मैंने तो जब जांच पड़ताल की तो देखा कि नाविका कुमार के घर में जब शादी थी तो बहुत सारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री उनके शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे पत्रकार हैं जिनके घरों की शादियों में इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि इन्हें इतने बड़े नेताओं और मंत्रियों को अपने घर की शादियों में बुलाना होता है। इन्हीं की फेटर्निटी की एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीज़ी हो जाती है, और ख़ुद को इतनी तेज़ तर्रार कहने वाली ये सभी महिला पत्रकार, जिनसे सीधे तौर पर पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है कि आप जिस तरह से कैमरे पर चीखते चिल्लाते हैं, आप ही की फेटर्निटी की एक पत्रकार के साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया जाता है, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद इतनी बुरी तरह से बिहेव करता है, लेकिन आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं करते। वो वीडियो ट्विटर पर वायरल होता रहा, लेकिन किसी महिला पत्रकार ने, जो सो कॉल्ड हमारे देश की नारी शक्ति बनती हैं कि हम बहुत बड़े तेज़ तर्रार पत्रकार हैं, हम बहुत कड़वे से कड़वे सवाल और प्रश्न पूछ सकते हैं, उनमें से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मुद्दे पर एक सवाल पूछ पाता। दोस्तों, ये सारी बातें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी हैं कि अगली बार जब ये महिला पत्रकार आपसे ये कहें कि हम आपके मुद्दे उठाते हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और हम बहुत ही बुलंद आवाज़ हैं, तब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि जब आप ही की फेटर्निटी की एक महिला पत्रकार के साथ इतनी बड़ी बदतमीज़ी हुई, तो आप चुप क्यों बैठे रहे? क्या आप डरते हैं? क्या आपके हाथ बंधे हुए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आप खुद को निडर पत्रकार क्यों कहते हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक झूठी इमेज है? क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब के सब आपके सामने एक झूठी तस्वीर पेश करते हैं, और जब इनके ऊपर बिल्कुल सीधे तौर पर अटैक होता है, उस वक्त ये खामोश रह जाते हैं, क्योंकि शायद उस वक्त इन्हें बता दिया जाता है कि इनकी सीमाएं क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखें और मुझे बताएं कि ऐसा होते हुए देखना आपके सामने किस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करता है, और क्या आपको भी लगता है कि आपके सामने ये जो एक इमेज बनाई जाती है ये पूरी तरह से झूठी है। आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।